हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो बुक पर डिपेंडेंट होगा, बुक पर आधारित होगा। तो आज का जो यह वीडियो है यह आप लोगों के 12th के रेम्बो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बारे में ही बातचीत करेंगे। यह चैप्टर जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सिविलाइजेशन और कल्चर जो ये दो शब्द है, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है। बुक का जो ये चैप्टर है इसके एक एक वर्ड का हिंदी हम लोग समझेंगे और पूरी डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर को डिटेल में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बुक के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो खुद से बनाए गए क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बुक के इस चैप्टर के सभी चैप्टर्स को बिल्कुल डिटेल में समझना ज़रूरी है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं इस चैप्टर का। बुक के चैप्टर के बारे में और इंडियन एंड सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। पहले ज़रा हम लोग महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। तो इस चैप्टर को लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जो कुछ थोड़ी बातें हैं उसको हम लोग ज़रा समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे सिविलाइजेशन और कल्चर में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम लोग बुक के एक एक वर्ड को उसकी हिंदी के साथ समझते हुए, एक एक सेंटेंस के हिंदी को समझते हुए हम लोग पूरे चैप्टर को पूरे डिटेल में समझेंगे, ताकि जिस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, जितना भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में, सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकें। तो गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो है वो आपके सामने बिल्कुल है। जरा इन सभी को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो गांधी जी के जन्म का जो तारीख है वो आप लोग जानते ही हैं, बिल्कुल 2 अक्टूबर बिल्कुल 1869। इनका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ था वो ब्रिटिश के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, और आज के समय में हम लोग उसे गुजरात के नाम से जानते हैं। तो गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी, और उस समय इनका एज जो था वो 78 हो रहा था। स्थान की बात करें तो न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगर कॉज ऑफ डेथ की अगर हम लोग बात करें तो उसका कारण है असैसिनेशन, यानी कि राजनीतिक उद्देश्य से इनकी हत्या की गई थी। यानी कि इनकी जो मृत्यु थी वो नेचुरल नहीं थी, इनकी हत्या की गई थी। असैसिनेशन का जो स्पेलिंग है बड़ा ही आसान है, देख सकते हैं, SSI और उसके बाद नेशन, असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या करना, लेकिन इसका प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता है। जब राजनीतिक उद्देश्य से किसी की अगर हत्या की जाती है तो उस स्थिति में असैसिनेशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग रेस्टिंग प्लेस का बात करें, रेस्टिंग प्लेस कहने का मतलब कि
गांधी जी की समाधि का बात अगर हम लोग करें तो इनके समाधि का जो नाम है वो राजघाट है, जो कि दिल्ली में है। अगर नेशनलिटी की बात करें तो भारतीय, यानी कि ये इनको भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त थी। जो और कुछ नाम इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं इनको संबोधित करने के लिए, उन नाम की अगर हम लोग बातचीत करें तो महात्मा नहीं, महात्मा गांधी या महात्मा, बिल्कुल, बापूजी और या फिर गांधी जी, इन नामों से ये फेमस है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो बैचलर ऑफ लॉज की इन्होंने पढ़ाई की थी। अल्मा मैटर की बात करें, यानी कि जिस विश्वविद्यालय से ये पढ़ कर के पास हुए थे, तो विश्वविद्यालय का नाम था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। और एक और दिया है इनर टेम्पल। इनर टेम्पल क्या है? इनर टेम्पल लंदन में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कानून की पढ़ाई करने वाले लोगों को प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि लॉ पढ़ने के बाद उसकी ट्रेनिंग वगैरह, या फिर लॉ की अगर पढ़ाई की भी बात करें तो सारी व्यवस्थाएं जो है इनर टेम्पल में मौजूद है। अगर इनकी ऑक्यूपेशन की हम लोग बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो ये लॉयर थे, पॉलिटिशियन भी थे, एक्टिविस्ट यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता अगर हम कह सकते हैं, राइटर, ये लेखक भी थे। अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी फेमस क्यों थे, नोन फॉर, जाने किस लिए जाते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो इन्होंने योगदान दिया, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, उसके बाद पीस मूवमेंट, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस या फिर सिविल रेजिस्टेंस या गांधीज़्म, इन सभी के लिए जो गांधी जी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। नोटेबल वर्क यानी कि इनकी फेमस जो कृति है, अगर उसके बारे में बात करें तो इनकी सबसे फेमस किताब द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये इनके द्वारा लिखी गई बड़ी फेमस बुक है। पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस में जो इनका टर्म था वो 1924 से लेकर के 1925 तक का था, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में ये जाने गए हैं। अगर इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन की बात करें तो जैसा कि पहले ही बताए थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है सबसे ज़्यादा फेमस इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अगर स्पोर्ट्स की बात करें, यानी कि जीवन साथी की बात करें, तो इनकी संगनी जीवन साथी कस्तूरबा गांधी, यानी कि इनकी पत्नी जो थी वो कस्तूरबा गांधी थी। इनके बच्चों की अगर बात की जाए तो हीरालाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, इनके 4 पुत्र थे। इनके माता पिता की अगर बात की जाए तो करमचंद गांधी, जो कि मोहनदास के बाद करमचंद जुड़ा हुआ है, करमचंद इनके पिताजी का ही नाम है, तो करमचंद गांधी इनके पिताजी, और पुतली बाई इनके माँ का नाम है। तो ये कुछ बातें जो है वो गांधी जी से जुड़ी हुई है, जो कि हमें जानना भी चाहिए। कुछ तस्वीरें हैं, देख सकते हैं, ये पिताजी की उनकी तस्वीर है, ये उनकी माता जी की तस्वीर है, ये गांधी जी हैं। ये गांधी जी जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, ये गांधी जी की बचपन की कुछ तस्वीरें हैं, जिस धीरे धीरे ये बड़े होते गए। ये चारों पुत्र उनकी उनकी पत्नी के साथ, यानी कि बच्चे और माँ की तस्वीर। ये गांधी जी हैं और ये उनके बड़े भाई गांधी जी जिन्ना जी के साथ। ये गांधी जी के बड़े पुत्र हरिलाल, ये उनके सेकंड पुत्र मनीलाल,
ये ठड पुत्र रामदास और ये सबसे छोटे पुत्र देवदास। अब बारी आती है ये समझने की कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें जो ये दो टर्म यूज हुए हैं सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनमें अंतर क्या है? सिविलाइजेशन सभ्यता, कल्चर संस्कृति, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? तो आपके सामने लिखा हुआ भी है, इसे हम लोग पढ़ करके जरा समझते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति ये दो शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वो अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। करुणा, प्रेम और परोपकार सिखाता है। करुणा, प्रेम, परोपकार ये संस्कृति हमें सिखाती है। आज के समय में रेलगाड़ी ना और मोटर, हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन, अच्छी पोशाक, ये सभी सभ्यता की पहचान है। यानी कि अपनी चारों तरफ जो हम लोग विकास देखते हैं, ट्रेनें चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, हवाई जहाज उड़ती हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, मकान बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, अच्छे कपड़े हम लोग पहने हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सभ्यता की पहचान कराती हैं। जिस देश में इन साधनों की जितनी अधिक व्याप्तता है, यानी कि जितने अच्छे रोड हैं, जितनी अच्छी रेलगाड़ियां हैं, जितने अच्छे मकान हैं, उस देश को हम उतना ही अधिक सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति उन सबसे अधिक बारीक चीज़ है। वो मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। संस्कृति मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। दोनों में अंतर समझ सकते हैं आप लोग। संस्कृति गुण है और सभ्यता बाहर दिखाई देने वाली अच्छी सड़कें, मकान, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे पोशाक, ये सब कुछ सभ्यता है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छुपा हुआ है। यानी कि जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो हमारे अंदर छुपी रहती है। एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फूल है, उस फूल की जो बाहरी बनावट है, जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं, जो उसका रंग है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सभ्यता मान सकते हैं। और जो उस फूल की खुशबू है वो संस्कृति है। किसी भी चैप्टर के टाइटल को अच्छी तरह समझना जरूरी है। बिना टाइटल को समझे हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि उस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में गांधी जी ने भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बातचीत किया है। सभ्यता के बारे में बातचीत किया, दैट मीन्स कि जब गांधी जी ने इस चैप्टर को लिखा होगा, चैप्टर तो खैर हम लोग पढ़ रहे हैं, गांधी जी ने जब इस अपने आर्टिकल को लिखा होगा, तब उस समय भारत की बनावट, भारत का जो बाहरी
स्वरूप जो होगा उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उस समय लोगों की अंदर कलाएं कैसी होंगी, लोगों का सोच कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत किया है। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो बेसिकली इसमें हम लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी ने जो ये चैप्टर है इसमें किन किन बातों के बारे में बताया, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्व को बताया है। दूसरी बात, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उन्होंने क्या किया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति और जो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है उन दोनों के बीच तुलना किया है। और इस चैप्टर को लिखने के पीछे यानी कि हमें पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, तो हम लोग इसे पढ़ करके ये जान पाएंगे कि हमारी सभ्यता संस्कृति पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से बेहतर कैसे है, और गांधी जी के इसे लिखे जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो वो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति से पहचान कराना चाहते हैं, और गांधी जी को इसे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब गांधी जी को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो प्रभाव है अपने ही देश में, वो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के मुकाबले कमज़ोर पड़ने लगा है। भारतीय लोगों पर पश्चिमी सभ्यता और उसकी संस्कृति का जो रंग है वो चढ़ने लगा है, उसका असर ज़्यादा होने लगा है। तब गांधी जी ने ऐसा महसूस किया कि भारत के लोगों को उनकी सभ्यता और संस्कृति का जो महत्व है वो बताया जाए। तो पश्चिमी सभ्यता की क्या गुण है, भारतीय सभ्यता संस्कृति की क्या गुण है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में एक एक करके समझेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोग जान लें। जब भी बात की जाएगी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, तो ये पश्चिमी सभ्यता मानने वाले कौन कौन से देश हैं, यानी कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। तो इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। आप यहां देख सकते हैं वेस्टर्न लिखा हुआ है, और वेस्टर्न जिस कलर से लिखा गया है उस कलर से जिन जिन देशों को दर्शाया गया है, ये सारे देश पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ये सारे देश जो है, ये सारे देश पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले हैं। ये सारे देश पश्चिमी सभ्यता के रंग से रंगे हुए हैं। और भी दूसरे देश हैं जहाँ की जो सभ्यताएं हैं वहाँ पर उनका नाम लिखा गया है और उनका कलर भी अलग दिया गया है। और जिस कलर से सभ्यता का नाम, संस्कृति का नाम लिखा गया है, वो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ वो कलर है। वे सभी देश जो है उस सभ्यता, उस संस्कृति के को मानने वाले हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की क्या खूबियाँ हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर की क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इन सभी के बारे में गांधी जी ने इस चैप्टर में बताया है। और कैसे उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से बेहतर बताया है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग बुक के एक एक सेंटेंस के हिंदी को समझते जाएंगे और धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे।
तो चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।